नमस्कार प्यारे शिक्षकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका प्यारा सा चैनल बिहार बीपीएससी आरंभ दिवस की नई कक्षा में। आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का अतीत से वर्तमान यानी कि इतिहास, जिसका आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। साथियों, ये वीडियो जो है आपके आने वाले 17वीं बीपीएससी या बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 यानी कि टीआरई 4 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और जो भी प्रश्न का जवाब जानते हैं कमेंट में जरूर बताइए। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? 3 कालखंडों में बांटा गया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है, अमेरिका की खोज किसने किया? अमेरिका की खोज साथियों कोलंबस ने किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है, भारत की खोज किसने किया? भारत की खोज साथियों वास्को डी गामा ने किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब किया? कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब किया? याद रखिएगा साथियों 1492 में किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है, कोलंबस कहाँ का रहने वाला है? कोलंबस साथियों याद रखिएगा स्पेन का रहने वाला था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है, पुर्तगाल का रहने वाला कौन था? पुर्तगाल का रहने वाला साथियों याद रखिएगा वास्को डी गामा था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुई? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम साथियों 1776 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है, उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया? उड़ीसा को बिहार से साथियों याद रखिएगा 1936 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है, 1912 में अंग्रेजों ने बिहार एवं उड़ीसा को किससे अलग किया? 1912 में साथियों अंग्रेज जो है बिहार और उड़ीसा को किससे अलग किया? तो याद रखिएगा बंगाल से किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना 1881 में हुई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है, मशीनों से वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मशीनों से वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया को साथियों औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है, अंग्रेज भारत में किस उद्देश्य से आए थे? अंग्रेज साथियों भारत में जो है व्यापार करने के लिए आए थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है, सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला नाविक व्यापारी कौन था? सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यापारी साथियों वास्को डी गामा था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है, वास्को डी गामा 1948 में भारत के किस तट पर पहुंचा? वास्को डी गामा साथियों 1948 में जब भारत आए थे तो वे सबसे पहले दक्षिणी तट पर पहुंचे थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 16 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर युद्ध कब जीता? ईस्ट इंडिया कंपनी साथियों बक्सर का युद्ध कब जीता? तो याद रखिएगा 1764 में जीता था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है, मुंगेर किस नदी के किनारे बसा है? मुंगेर साथियों गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है, आरंभ से ही कहाँ की अधिकांश आबादी गांव में रहती आई है? आरंभ से ही साथियों कहाँ की आबादी जो है गांव में
रहती आई है, तो वो था भारत की। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? भारत की अर्थव्यवस्था साथियों कृषि पर आधारित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ? अस्थाई बंदोबस्त साथियों याद रखिएगा बंगाल में लागू हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है भूमि का स्वामी किसे बनाया गया? भूमि का स्वामी साथियों याद रखिएगा जमींदारों को बनाया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है महलवारी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? महलवारी व्यवस्था साथियों पंजाब में, दिल्ली में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी, इनमें से सभी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है भारतीय किसान आंदोलन किसने चलाया? भारतीय किसान आंदोलन साथियों महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था? अंग्रेजों के आने के पहले साथियों भूमि का मालिक कौन होता था? तो याद रखिएगा राजा होता था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है रैयतवारी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया? रैयतवारी व्यवस्था में जमीन का मालिक साथियों किसानों को माना जाता था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है किस खेती से कंपनी ने अपना राजस्व बढ़ाया? किस खेती से कंपनी ने अपना राजस्व बढ़ाया? तो नील की खेती से। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है किस आंदोलन के कारण किसानों को नील उपजाने से मुक्ति मिली? किस आंदोलन के कारण किसानों को नील उपजाने से मुक्ति मिली? तो याद रखिएगा साथियों वो आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है जनजातीय समाज के लोगों को आम भाषा में क्या कहा जाता था? जनजातीय समाज के लोगों को आम भाषा में साथियों आदिवासी कहा जाता था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है अपनी आजीविका के लिए आदिवासी पूरी तरह किस पर निर्भर थे? अपनी आजीविका के लिए साथियों आदिवासी जो पूरी तरह से वनों पर आश्रित थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है झूम की खेती कौन लोग करते थे? झूम की खेती साथियों आदिवासी लोग करते थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है अंग्रेजों ने वन विभाग की स्थापना कब किया? अंग्रेजों ने वन विभाग की स्थापना 1864 में किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है अंग्रेजों ने वन अधिनियम कब बनाया? अंग्रेजों ने वन अधिनियम साथियों याद रखिएगा 1865 में बनाया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है आगे चलकर आदिवासी गांधी जी के किस आंदोलन में जुड़ गए थे? आगे चलकर आदिवासी लोग जो थे साथियों गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ गए थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है नागा जनजाति की मांग पर किस वर्ष नागालैंड नामक राज्य का गठन किया गया? नागा जनजाति की मांग पर साथियों किस वर्ष जो है नागालैंड राज्य की स्थापना किया गया? तो 1963 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 36 की ओर। प्रश्न 36 कहता है दीकू किसे कहा जाता था? दीकू साथियों गैर आदिवासी को कहा जाता था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 37 की ओर। प्रश्न 37 कहता है बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? बिरसा मुंडा साथियों संथाल परगना के निवासी थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 38 की ओर। प्रश्न 38 कहता है झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? झारखंड बिहार से साथियों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 39 की ओर। प्रश्न 39 कहता है इनमें से कौन प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है? कौन सा देश है साथियों जो प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान रहा है? तो वह देश है भारत। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 40 की ओर।
प्रश्न 40 कहता है किस उद्योग में भारत विश्व प्रसिद्ध था। किस उद्योग में साथियों भारत जो है विश्व में प्रसिद्ध था, वो उद्योग था साथियों वस्त्र उद्योग और कृषि उद्योग। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी दोनों। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 41 की ओर। प्रश्न 41 कहता है भारत से कच्चा माल कहाँ जाने लगा। भारत से कच्चा माल साथियों इंग्लैंड जाने लगा था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 42 की ओर। प्रश्न 42 कहता है इंग्लैंड की सरकार ने मुक्ति व्यापार की नीति किस वर्ष अपनाई। इंग्लैंड की सरकार ने साथियों मुक्ति व्यापार की नीति किस वर्ष अपनाई, तो याद रखिएगा 1813 में अपनाई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 43 की ओर। प्रश्न 43 कहता है जमशेद जी टाटा ने झारखंड राज्य के साकची नामक स्थान पर लोहे का एक बड़ा कारखाना कब स्थापित किया। जमशेद जी टाटा ने साथियों झारखंड में जो है लोहे की कारखाना की स्थापना 1907 ईस्वी में किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 44 की ओर। प्रश्न 44 कहता है 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन था। 18वीं शताब्दी में साथियों भारत का प्रमुख उद्योग कौन था, तो वो उद्योग था साथियों वस्त्र उद्योग। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 45 की ओर। प्रश्न 45 कहता है विश्व का एक प्रमुख कपड़ा उत्पादक देश कौन है। विश्व का एक प्रमुख कपड़ा उत्पादक देश साथियों अमेरिका है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 46 की ओर। प्रश्न 46 कहता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना याद रखिएगा साथियों 1927 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 47 की ओर। प्रश्न 47 कहता है जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र साथियों बंगाल में था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 48 की ओर। प्रश्न 48 कहता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना याद रखिएगा साथियों 1920 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 49 की ओर। प्रश्न 49 कहता है ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ है। ऊनी वस्त्र उद्योग साथियों याद रखिएगा कश्मीर में है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 50 की ओर। प्रश्न 50 कहता है नील बागान उद्योग कहाँ है। नील बागान उद्योग साथियों चंपारण में है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 51 की ओर। प्रश्न 51 कहता है सिपाही विद्रोह के नाम से किसे जाना जाता है। सिपाही विद्रोह के नाम से साथियों 1857 के विद्रोह को जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 52 की ओर। प्रश्न 52 कहता है सैनिकों के बीच कौन सा अफवाह फैली हुई थी। सैनिकों के बीच साथियों राइफल की कारतूस की अफवाह फैली हुई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 53 की ओर। प्रश्न 53 कहता है राइफल में किसका चर्बी लपेटा गया था जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। साथियों जब 1857 की क्रांति शुरू हुआ था तो राइफल का जो उपयोग किया जाता था उसमें साथियों गाय और सुअर के मांस का जो है साथियों बनाया जाता था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 54 की ओर। प्रश्न 54 कहता है बैरकपुर छावनी के एक युवा सिपाही कौन थे जिसने राइफल लेने से इनकार कर दिया। वे सिपाही थे साथियों मंगल पांडे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 55 की ओर। प्रश्न 55 कहता है 1857 के विद्रोह में किसने एक अंग्रेज पदाधिकारी की हत्या कर दी। 1857 के विद्रोह में किसने एक अंग्रेज पदाधिकारी की हत्या कर दी, तो याद रखिएगा साथियों मंगल पांडे ने। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 56 की ओर। प्रश्न 56 कहता है 1857 के विद्रोह में किसे फांसी की सजा दी गई। 1857 के विद्रोह में किसे फांसी की सजा दी गई, तो मंगल पांडे को साथियों। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 57 की ओर। प्रश्न 57 कहता है 1857 के विद्रोह में बिहार से किसने नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व साथियों कुंवर सिंह कर रहे थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 58 की ओर। प्रश्न 58 कहता है
1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? 1857 का विद्रोह साथियों मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 59 की ओर। प्रश्न 59 कहता है मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे? मंगल पांडे साथियों किस छावनी के युवा सिपाही थे? तो ये थे साथियों बैरकपुर छावनी के। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 60 की ओर। प्रश्न 60 कहता है कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? कुंवर सिंह साथियों जगदीशपुर के जमींदार थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 61 की ओर। प्रश्न 61 कहता है बहावी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बहावी आंदोलन का नेतृत्व साथियों बिहार में विलायत अली कर रहे थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 62 की ओर। प्रश्न 62 कहता है बहादुर शाह जफर कहाँ के रहने वाले थे? बहादुर शाह जफर साथियों दिल्ली के रहने वाले थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 63 की ओर। प्रश्न 63 कहता है अंग्रेज सरकार ने आधुनिक शिक्षा अधिनियम कब पारित किया? अंग्रेज सरकार ने साथियों आधुनिक शिक्षा अधिनियम जो है कब पारित किया? तो याद रखिएगा 1835 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 64 की ओर। प्रश्न 64 कहता है उच्च शिक्षा को नियमित करने के लिए 1857 में कहाँ कहाँ विश्वविद्यालय बनाए गए? तो याद रखिएगा साथियों कोलकाता में, मुंबई, मद्रास में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी इनमें से सभी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 65 की ओर। प्रश्न 65 कहता है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना स्कूल शांति निकेतन की शुरुआत कब किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने साथियों अपना विद्यालय जो था उसका शांति निकेतन इसकी शुरुआत कब किया गया? तो याद रखिएगा साथियों इसकी शुरुआत जो है 1901 में किया गया। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 66 की ओर। प्रश्न 66 कहता है 1935 में बनाई गई शिक्षा नीति के तहत कहाँ आधुनिक शिक्षा विकसित होने लगी? 1935 में बनाई गई शिक्षा नीति के तहत कहाँ आधुनिक शिक्षा विकसित होने लगी? तो याद रखिएगा साथियों बिहार में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 67 की ओर। प्रश्न 67 कहता है पटना में कॉलेजिएट स्कूल की स्थापना कब हुई? पटना में कॉलेजिएट स्कूल की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 68 की ओर। प्रश्न 68 कहता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 69 की ओर। प्रश्न 69 कहता है अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध कौन थे? अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध साथियों महात्मा गांधी थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 70 की ओर। प्रश्न 70 कहता है किनका विचार था कि भारतवासियों को अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान हो जाए? टॉमस मैकाले का। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 71 की ओर। प्रश्न 71 कहता है किस काल में वर्ण व्यवस्था थी? किस काल में वर्ण व्यवस्था थी? याद रखिएगा साथियों प्राचीन काल में थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 72 की ओर। प्रश्न 72 कहता है काम के आधार पर समाज में कितने प्रकार का वर्ण था? काम के आधार पर समाज में साथियों 4 प्रकार का वर्ण था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 73 की ओर। प्रश्न 73 कहता है वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज में तीसरा स्थान किनका था? वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज में साथियों तीसरा स्थान जो था वो था वैश्य का। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 74 की ओर। प्रश्न 74 कहता है पढ़ने पढ़ाने वाले को क्या कहा गया है? पढ़ने पढ़ाने वाले को साथियों ब्राह्मण कहा गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 75 की ओर। प्रश्न 75 कहता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णों को सेवा करने वाले कौन है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों वर्णों को सेवा करने वाले जो वर्ण थे साथियों ये थे शूद्र। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 76 की ओर। प्रश्न 76 कहता है जाति प्रथा का सबसे बुरा पक्ष क्या था? जाति प्रथा का सबसे बुरा पक्ष साथियों छुआछूत था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 77 की ओर। प्रश्न 77 कहता है फुले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई? फुले कहने का मतलब हुआ साथियों ज्योतिबा फुले जो है किस संगठन की स्थापना किए? तो याद रखिएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 78 की ओर। प्रश्न 78 कहता है हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी के द्वारा
किस वर्ष गठित किया गया? हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी के द्वारा साथियों किस वर्ष स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा साथियों 1932 में किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 79 की ओर। प्रश्न 79 कहता है किस वर्ष में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई? 1924 में हुई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 80 की ओर। प्रश्न 80 कहता है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना याद रखिएगा साथियों भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 81 की ओर। प्रश्न 81 कहता है 1942 में किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किया? 1942 में किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किया? याद रखिएगा साथियों भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 82 की ओर। प्रश्न 82 कहता है भारतीय समाज सुधारकों में सबसे पहले किनका नाम आता है? भारतीय समाज सुधारकों में सबसे पहला नाम जो आता है साथियों वो आता है राजा राम मोहन राय का। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 83 की ओर। प्रश्न 83 कहता है आर्य समाज की स्थापना किसने किया? आर्य समाज की स्थापना याद रखिएगा साथियों स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 84 की ओर। प्रश्न 84 कहता है किसने महिला उत्थान के लिए शिक्षा पर बल दिया? किसने महिला उत्थान के लिए साथियों शिक्षा पर बल दिया? तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 85 की ओर। प्रश्न 85 कहता है किस वर्ष बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ? किस वर्ष बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ? याद रखिएगा साथियों 1929 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 86 की ओर। प्रश्न 86 कहता है शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रही? शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रही? याद रखिएगा साथियों उच्च वर्ग तक। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 87 की ओर। प्रश्न 87 कहता है विधवा पुनः विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? विधवा पुनः विवाह के प्रति साथियों याद रखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 88 की ओर। प्रश्न 88 कहता है बाल विवाह निषेध अधिनियम विवाह के लिए लड़कियों की आयु क्या बताया गया? बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत साथियों लड़की की आयु जो है 16 वर्ष किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 89 की ओर। प्रश्न 89 कहता है सती प्रथा का अंत कब किया गया? सती प्रथा का अंत साथियों याद रखिएगा 1929 में किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 90 की ओर। प्रश्न 90 कहता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 91 की ओर। प्रश्न 91 कहता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 92 की ओर। प्रश्न 92 कहता है एक प्रसिद्ध समाज सुधारक कौन थे? एक प्रसिद्ध समाज सुधारक साथियों याद रखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 93 की ओर। प्रश्न 93 कहता है गांव में कौन से कार्य करने वाले लोग रहते थे? गांव में कौन से कार्य करने वाले लोग रहते थे? तो याद रखिएगा साथियों कृषि कार्य करने वाले। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 94 की ओर। प्रश्न 94 कहता है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत साथियों 1853 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 95 की ओर। प्रश्न 95 कहता है सूती एवं ऊनी कपड़े एवं चमड़े की वस्तुएं कहाँ बनती थी? सूती एवं ऊनी कपड़े एवं चमड़े की वस्तुएं साथियों कहाँ बनती थी? तो ये बनती थी साथियों कानपुर में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 96 की ओर। प्रश्न 96 कहता है स्टील उत्पादन के लिए कौन विख्यात है? स्टील उत्पादन के लिए साथियों जमशेदपुर जो है ये विख्यात है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 97 की ओर। प्रश्न 97 कहता है किस काल में भागलपुर महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था? याद रखिएगा साथियों यह था प्राचीन काल में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 98 की ओर। प्रश्न 98 कहता है भागलपुर नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
भागलपुर नगर पालिका की स्थापना 1864 में हुई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते 99 की ओर। प्रश्न 99 कहता है कालजयी उपन्यास की रचना किसने किया था? कालजयी उपन्यास की रचना साथियों याद रखिएगा शरद चंद्र ने किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 100 की ओर। प्रश्न 100 कहता है किसे सिल्क सिटी रेशमी शहर के नाम से जाना जाता है? किसे सिल्क सिटी यानी कि रेशमी शहर के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा साथियों भागलपुर को। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 101 की ओर। प्रश्न 101 कहता है अंग्रेजों ने नई दिल्ली को राजधानी कब बनाया? अंग्रेजों ने नई दिल्ली को राजधानी कब बनाया? याद रखिएगा साथियों 1911 में बनाया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 102 की ओर। प्रश्न 102 कहता है आनंद मठ की रचना किसने किया? आनंद मठ की रचना साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 103 की ओर। प्रश्न 103 कहता है बांग्ला भाषा के महान साहित्यकार कौन है? बांग्ला भाषा के महान साहित्यकार साथियों याद रखिएगा बंकिम चंद्र थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 104 की ओर। प्रश्न 104 कहता है किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे एवं हाव भाव पर विशेष जोर दिया गया हो उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसे चित्र को साथियों रूप चित्र कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 105 की ओर। 105 कहता है दीवार पर बने चित्र को क्या कहा जाता है? दीवार पर बने चित्र को साथियों भित्ति चित्र कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 106 की ओर। प्रश्न 106 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते 107 की ओर। प्रश्न 107 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 108 की ओर। प्रश्न 108 कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कितने कालों में बांटा गया है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को साथियों याद रखिएगा 3 कालों में बांटा गया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 109 की ओर। प्रश्न 109 कहता है इनमें से कौन उदारवादी नेताओं में प्रमुख थे? इनमें से कौन उदारवादी नेताओं में प्रमुख थे? तो वो थे साथियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये तीनों थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी इनमें से सभी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 110 की ओर। प्रश्न 110 कहता है इनमें से कौन उग्रवादी नेता थे? इनमें से कौन उग्रवादी नेता थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 111 की ओर। प्रश्न 111 कहता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी साथियों दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है 1915 में लौटे थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 112 की ओर। प्रश्न 112 कहता है गांधी जी ने किस खेती के लिए बिहार के किसानों के समर्थन में अपना सत्याग्रह आंदोलन किया? वो खेती था साथियों नील की खेती। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 113 की ओर। प्रश्न 113 कहता है किसने 1919 में रोलक एक्ट नामक कानून बनाया? किसने 1919 में रोलक एक्ट कानून बनाया? वो बनाया था साथियों अंग्रेज ने। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 114 की ओर। प्रश्न 114 कहता है रोलक एक्ट नामक कानून का विरोध किसने किया? रोलक एक्ट नामक कानून का विरोध साथियों याद रखिएगा महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 115 की ओर। प्रश्न 115 कहता है रोलक एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कौन सा आंदोलन चलाया? रोलक एक्ट के विरुद्ध में गांधी जी ने साथियों 1920 में जो आंदोलन चलाया था उसका नाम था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 116 की ओर। प्रश्न 116 कहता है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन साथियों 1930 में चलाया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 117 की ओर। प्रश्न 117 कहता है 1942 में गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? 1942 में गांधी जी के द्वारा साथियों कौन सा आंदोलन चलाया गया था? वो चलाया गया था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 118 की ओर। प्रश्न 118 कहता है भारत कब आजाद हुआ? भारत साथियों 1947 ईस्वी में आजाद हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी।
चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 119 की ओर। प्रश्न 119 कहता है बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ। बंग भंग आंदोलन के बाद साथियों पूरे बंगाल में जो है शोक दिवस मनाया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कृत किया गया और लोगों ने उपवास रखा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी, इनमें से सभी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 120 की ओर। प्रश्न 120 कहता है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया। महात्मा गांधी ने साथियों सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया, तो किया था चंपारण में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 121 की ओर। प्रश्न 121 कहता है रोलक एक्ट के विरुद्ध में सभा कहाँ हो रही थी। रोलक एक्ट के विरुद्ध में साथियों सभा जो है याद रखिएगा जालियांवाला बाग में हो रही थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। साथियों अब आप लोगों को पता होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 122 की ओर। प्रश्न 122 कहता है केसर हिंद की उपाधि किसने त्याग दिया। केसर ए हिंद की उपाधि साथियों याद रखिएगा महात्मा गांधी ने त्याग दिया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 123 की ओर। प्रश्न 123 कहता है लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने के उद्देश्य से बंगाल विभाजन कब किया। बंगाल विभाजन साथियों याद रखिएगा 1905 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 124 की ओर। प्रश्न 124 कहता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान साथियों याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 125 की ओर। प्रश्न 125 कहता है भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ। भाषा के आधार पर सबसे पहले साथियों याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 126 की ओर। प्रश्न 126 कहता है योजना आयोग का गठन कब किया गया। योजना आयोग का गठन साथियों 1950 में किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 127 की ओर। प्रश्न 127 कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 128 की ओर। प्रश्न 128 कहता है देश भर में किसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। देश भर में किसके आधार पर साथियों राज्यों का जो है पुनः गठन किया गया, तो याद रखिएगा साथियों भाषा के आधार पर। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 129 की ओर। प्रश्न 129 कहता है किस भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। किस भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, तो याद रखिएगा साथियों हिंदी भाषा को। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 130 की ओर। प्रश्न 130 कहता है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनः गठन का विरोध किसने किया। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनः गठन का विरोध साथियों याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 131 की ओर। प्रश्न 131 कहता है पोखरण का पहला परीक्षण किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था। तो पोखरण साथियों ये राजस्थान में है और ये हुआ था याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 132 की ओर। प्रश्न 132 कहता है नीति आयोग का गठन कब किया गया। नीति आयोग का गठन साथियों याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 133 की ओर। प्रश्न 133 कहता है गुट निरपेक्षता की नीति किस देश ने अपनाई। गुट निरपेक्षता की नीति साथियों याद रखिएगा भारत ने अपनाई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। साथियों प्यारे शिक्षकों ये था 133 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो आपके आने वाले 70वीं बीपीएससी या बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 यानी कि तैयारी 4 दोनों एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।